हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, जो भी केस चल रहा है ना AMI पे, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया पे, उसकी वजह से ना कई नहीं बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया है और एडमिशन्स भी क्लोज़ हो चुके हैं। यानी कि मई 2013 या 2013 के पहले जितने भी इनरोल्ड थे वो सब के सब वैलिड माने जाते हैं और उसके बाद जो है वो अभी तक अटके हुए हैं बीच में ही। मतलब उनके करियर को, उनके फ्यूचर को बीच में लटका दिया गया है कि ना आप यहाँ के हो ना वहाँ के हो। ठीक है, ना ही आपकी डिग्री अगर आप कंप्लीट उसे करते भी हो तो वो वैलिड नहीं है। पता नहीं आपको वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो कई बच्चों के जो भविष्य है ना वो यूँ ही, एक तो वो ईजी नहीं है। ठीक है, पहले इजी न्यूमेरिकल पार्ट अब इतना आता है कि पहले की तरह इजी भी नहीं है। एमआई बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। ठीक है, और बात वही हो गई ना कि आप टफ के लिए तैयारी करो, वो भी उस चीज़ के लिए जिसका आपको वैलिडेशन ही नहीं मिल रहा हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा दुख की बात हो जाती है। बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो पढ़े किस लिए। ठीक है, वो डिग्री कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसलिए कि उन्हें फ्यूचर में उनके जॉब में उनके फ़ायदा हो। ठीक है, बट अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो कि बहुत ही रिप्यूटेड कंपनीज़ में हैं, बट वो कहते हैं आपके पास AMI की बीटेक या डिग्री है तो आ जाओ और इंक्रीमेंट भी हम देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, बट ये जो केस की वजह से बच्चों को लटका दिया गया है ना, इस वजह से बहुत सारे बच्चों के जो फ्यूचर है ना वो खतरे में है। ठीक है, तो अब कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम क्या करें, लटक गए ना बीच में, ना यहाँ के रहे ना वहाँ की। देखिए, इस केस में आपको क्या करना है, देखो अगर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, ठीक है, सपोज़ आपके 5-6 एग्ज़ाम्स हैं जो पेंडिंग हैं, अब अभी आप दे रहे हो, ठीक है, तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, मतलब ड्रॉप आउट कर दो। आप किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट है डिस्टेंस लर्निंग वाले। ठीक है, वो बहुत अच्छे कोर्सेज अच्छे पैसों में करा देते हैं, मतलब आप कहीं और कर लो। ठीक है, अगर आपका 1 या 2 एग्ज़ाम रह रहा है तो आप उसको डेफिनेटली AMI से ही कर लो। अगर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स रह रहे हैं तो यहाँ से आप निकल करना, मेरी बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ से निकल के आप कहीं और बीटेक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के केस का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक इसका फैसला आएगा, क्योंकि कंप्लीट कर भी लोगे तो उसके वैलिडेशन का भी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ना ही जब तक कोर्ट से फैसला आता जब तक इस पर कुछ फैसला कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको छोड़कर कहीं और से बीटेक कर लो। ठीक है, अगर आपका 1 या 2 एग्जाम्स रह रहे हैं, पूरी बीटेक हो चुकी है, 1-2 रह रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू करके इसको अलग कर दो। जब इसका वैलिडेशन आ जाएगा हो सकता है आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, अगर 1-2 एग्ज़ाम है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा है तो आपको अच्छा ये रहेगा आप इसे हटा के कहीं और से डिस्टेंस लर्निंग से आप बीटेक कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है। आपने बहुत सालों से इसको पेंडिंग रखा हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी फैसला देना चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल हो जाता है ना। तो ये बहुत ही लापरवाही की बात है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ज़रूर इस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन्स क्लोज कर दिए हैं, जो बच्चे कर रहे थे उसको आपने बीच में लटका दिया। ठीक है, फ्यूचर का भी एक टाइम होता है बिल्डअप करने का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूट को भी। ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ को भी, जुडिशरी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर फैसला देना चाहिए क्योंकि बच्चों का फ्यूचर सफ़र कर जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कोई हेल्पफुल वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करना भूल जाते हो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कोई हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।